सागर शहर के सूबेदार वार्ड में ऐतिहासिक दुबे तालाब है, जो लंबे समय से अवैध कब्जादार और गड़ा धन खोजने वालों के निशाने पर रहा है। लेकिन लगता है कि अब इसके दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि तालाब के मालिकों ने इसका एक हिस्सा जनहित में सरकार को दान करने का फैसला किया है। हीरो HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में आज ही हीरो HF डिलक्स खरीदें, जिसकी वजह से शहर की पुरानी वाटर बॉडीज को संरक्षित कर सहेजने का काम किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार डॉक्टर रजनीश जैन बताते हैं कि यह दुबे नहीं दवे तालाब है, जिसकी कहानी एक गुजराती हीरा व्यापारी की है, जो सीधे पन्ना और बाजीराव पेशवा से जुड़ती है। यह एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो संभवतः देश के हीरा उद्योग का आदि पुरुष साबित हो सकता है। मराठा साम्राज्य की आर्थिक इमारत को जिसने हीरो से चमका दिया, गंगादत्त दवे नामक इस शख्स ने सागर और पन्ना में अपनी पूंजी से तालाब बनवाए, जिसने पन्ना सागर के राज दरबारों को आर्थिक संकटों से उबारा, जिससे शख्स का परिवार आज गुमनामी में चला गया। सागर के धर्मश्री क्षेत्र में इन्हीं गंगादत्त दवे के वंशजों का समाधि स्थल है, जिसे अब दवे तालाब के बजाय दुबे तालाब कहा जाने लगा है। इसके संबंध में खेड़ावाल गुजराती समाज के दवे परिवार से हैं। दवे या दुबे तालाब के मालिकों के हीरा व्यापारी होने और 27 ऊंटों पर पन्ना सिलाई संपत्ति की किंवदंती ने दवे तालाब को खजाना खोजियों का निशाना बना दिया। तालाब के हर हिस्से की खुदाई लालची लुटेरे कर चुके हैं। खजाने की तलाश में ही 2 छतरियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और तीसरी बची हुई छतरी का प्लास्टर खाल की तरह खींच लिया गया है। अब तालाब की जमीन ही खजाना बन चुकी है। गुजरात में दुबे दवे कहलाते हैं। गंगादत्त जी ने गुजरात राजस्थान से जो कारोबारी रिश्ते बनाए थे, उसमें बहुत से गुजराती और मारवाड़ी परिवार सागर शिफ्ट हुए थे। इनमें बहुत से बाज खेड़ावाल गुजराती ब्राह्मण परिवार थे, जिनका मल्ली माता मंदिर सागर के चकरा घाट इलाके में आज भी है। दवे परिवार का सागर में निवास वर्तमान पारस टॉकेज परिसर में था। सागर के निवास को इस तरह आलीशान और खुफिया तरीके से बनाया गया था कि इसके भीतर से निकली सुरंगों से घुड़सवार तक निकल सकते थे। इतिहासकार डॉक्टर रजनीश जैन आगे बताते हैं कि छत्रसाल के गुरुस्वामी प्राणनाथ गुजरात से हीरा व्यापारी महेश दवे को सबसे पहले पन्ना लेकर आए थे। उनके निधन के बाद गंगादत्त ने कारोबार और हीरा कारोबार को संभाला था। 1764 में पन्ना में विवाद होने की वजह से सागर के राजा गोविंद पंत बुंदेले गंगादत्त को सागर लेकर आए थे। इस दवे परिवार की 3 आरंभिक पीढ़ियों की समाधियां आज सागर के धर्मश्री नामक इलाके में स्थित दवे तालाब परिसर में छतरियों के रूप में बनवाई गई थी, जिन पर अभिलेख पट विद्यमान थे। तब दुबे तालाब का रकबा विशालकाय था। पासी वेदांती मंदिर में विसाजी चांदोरकर के वंशजों का स्थान था। सारा इलाका खूबसूरत बाग बगीचों से गुलजार था। देखिए, वो मूलतः दवे तालाब है, दुबे तालाब नहीं है वो ना। और यदि आप दवे जो खेड़ावाल बाज खेड़ावाल गुजराती ब्राह्मण समाज है, उसके वंशज हैं, और वो कोई उनमें दुबे भी लिखता है, लेकिन यहाँ सागर में कोई दुबे नहीं लिखता, सब दबे लिखते हैं। तो उन लोगों का वो है। और उसकी इतिहास के दस्तावेजों में जाएं तो पता ये लगता है कि छत्रसाल के समय महर्षि जो संत प्राणनाथ जी थे, पन्ना में जिनका मंदिर है, वो उनको लाए थे। एक हीरा व्यापारी थे खेड़ावाल समाज के, खेड़ा गुजरात से, और उनका नाम था माहेश्वर दवे, माहेश्वर दत्त दवे या महेश दवे भी उनको कहते हैं इतिहास में। तो हीरा कारोबार उनका, पन्ना की खदानों का उनने संभाला पूरा, और उनकी वंशावली बनी, उनके बेटे गंगाधर वगैरह हुए, और तब से जो है लंबी वंश परंपरा उनकी है। और सागर के जो राजा थे, जिन्हें बाजीराव पेशवा ने नियुक्त किया था, गोविंद पंत खैर, उनके बेटे बालाजी खैर ने 1764 में इनको बुलाया था, गंगादत्त दवे को, पन्ना से, क्योंकि वहाँ पे उनका विवाद चल रहा था। जो छत्रसाल के पौत्र हैं सभा सिंह, उस समय राज कर रहे थे 1760 में, तो उन्होंने विवाद के कारण
चूंकि मराठों को भी तीसरा हिस्सा मिला था खदानों का, तो उसका विवाद हुआ और उस विवाद में उनको निकाल दिया वहाँ से। तो वो पहले हटा आए पन्ना से और फिर हटा से सागर आए। सागर में 1764 में यहाँ के जो राजा थे बालाजी गोविंद खैर, उन्होंने उनको ये दबे तालाब की ज़मीन और भी कई ज़मीनें उनको माफ़ी के रूप में दी थी। और वहाँ पे जो छतरियाँ बनी हैं तो वो दबे परिवार की हैं। उनमें संभवतः गंगा दत्त दबे की भी छतरी या समाधि हो सकती है और उनके और वंशजों की 3 छतरियाँ थी मूलतः वो, अब एक बची है वहाँ। और मेरे रिकॉर्ड में जो है मेरे पास जो फोटोग्राफ है उसमें 2 हैं और अंदर से कलात्मक छतरियाँ हैं। तो ये एक तरह से ये इतिहास है उसका जो पुराना है। और उसके बाद उसको वहाँ पे उनके वंशजों में से एक बेटी थी, लगभग ये बात है 1950 और 60 के आसपास की। वो बेटी जो है वो ब्याही गई भट्ट परिवार में, जो डिग्री कॉलेज में भट्ट मैडम थी, वो उसी भट्ट परिवार की बात मैं कर रहा हूँ। और उस परिवार के एक अधिकारी थे, उन्होंने उसको अपने नाम कराया पूरी जायदाद को। और फिर जैसा कि पता लगता है महेश कन्हैया जी जो पूर्व पत्रकार भी हैं, उनके कारिंदा उनमें से बन गए थे भट्ट परिवार के। उन्होंने फिर विधायक जी को वो ज़मीन सेल की थी। विधायक जी ने किन्हीं और लोगों को जो प्रॉपर्टी का काम करने वालों को सेल की थी, उसमें से कुछ प्लाट्स बन गए। और तब भी जो है विधायक जी के मन में ये चिंता रही, शैलेंद्र जी के मन में, कि ये बहुत सुंदर स्थान है, वाटर बॉडीज है, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो तब से वो मेरे संपर्क में भी थे, उन्होंने मुझसे भी इतिहास पता करने को बोला था। और अब वो सुखद एक स्थिति ये निर्मित हुई है कि जो शेष बचा हुआ है 1 एकड़ के लगभग का तालाब और 1 छतरी जो है उसमें, तो वो शायद अब जिनके नाम है वो दान दे रहे हैं प्रशासन को और शासन को, और शासन उसमें अपना पैसा लगा के उसको सुंदर वाटर बॉडीज के रूप में डेवलप करेगा। और जल संरचना एक पार्क और समझिए छोटा सा तालाब, फाउंटेन वाउंटेन लग के वो बनेगा वहाँ। और ये अगर मूर्त रूप होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ अभिलेख भी लगे थे जिनमें समाधि जिनकी है उनके उल्लेख भी थे, लेकिन अब वो अप्राप्त हैं। लगभग 2 दशक पहले उन अभिलेखों को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये इतिहास है दबे तालाब का। यह जब जीर्ण शीर्ण हो गई, कहा जाता कि लोग खजानों की तलाश में इसको मतलब तोड़ फोड़ की, तो ये कितना सही? ये पूरी स्थितियाँ देखिए, जो दबे परिवार है, गंगा दत्त महेश दत्त दबे का पूरी वंश परंपरा जो हीरा कारोबारी रही है। और वर्तमान में जो पारस टाकीज तक कोतवाली के सामने से लगा के पारस टाकीज तक की जो ज़मीनें हैं वो उन्हीं की थी। और हीरे का कारोबार जो है सागर से लेके मराठा सल्तनत जितनी थी तो पूरे देश में उनका हीरा का कारोबार चलता था। और ये किंवदंती रही। और जैसे कि पारस टाकीज के विषय में भी कहा जाता है कि वहाँ हीरे निकले थे, है ना। तो इस किंवदंती के अनुसार जो है लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता है ये कि दबे परिवार की ये संपत्ति है। तो उन्होंने वहाँ छतरियों में खोजा कि शायद हीरे वगैरह यहाँ भी मिले, उनके साथ दफन किए गए हों या उनकी अंत्येष्टि में लगाए गए हों। तो लेकिन वो ऐसी बातें नहीं रहती हैं। स्मृति स्मारक जो रहते हैं वो हिंदुओं में, खासतौर पे ब्राह्मणों में, वो तो राख पे जो है उनको जिनको फूल कहते हैं उन पे बनता है अस्थि कलश पे। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलना थी। लेकिन सारे मॉन्यूमेंट्स की यही स्थिति है पूरे बुंदेलखंड की और देश की, कि खजानों की खोज में लोग उनको खुर्द बुर्द करते हैं, नष्ट करते हैं, और महत्वपूर्ण अभिलेख और संसाधन नष्ट हो जाते हैं, जिनसे इतिहास का पता लगना था। तो ये है। हीरो HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में। आज ही अब हीरो HF डिलक्स खरीदें।